आत्मा और परम, जिसने आत्मा को जान लिया वो परम आत्मा है, आत्मा की थर्ड फॉर्म है। परमात्मा शब्द गुरबाणी में नहीं है, क्योंकि परमात्मा के साथ जब लग जाता ना कन्ना, हम इसको बोलते हैं अ की मात्रा, तो वो बॉडी लग जाती है, साथ माया लग जाती है। मुक्ता होना चाहिए लास्ट का शब्द, परम आत्म। म मुक्ता है, परम आत्म शब्द है। परम आत्मा जो शब्द है वेदांता ने ही पहले इसे, वेदांता में आया, पहले कभी नहीं आया। तो आत्म खोज है, जो आत्म चिंतन है, यही तो धर्म है। तो इससे तो ये पता चलता है कि धर्म, ये जो अलग अलग जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म है ही नहीं। धर्म जब तक वो जवाब है ही नहीं उन पे, हो सकता है उनके ग्रंथों में जवाब हो, जिस पे जवाब है, जिसने वो ढूंढ लिया, आत्मचिंतन कर लिया, वो धर्म एक ही मानेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई। जिसने वो खोजा नहीं, उसने अपना ग्रुपिज्म है, ये अलग अलग मानना, ये धर्म नहीं है। धर्म नहीं मानता कि कोई व्यक्ति भी भगवान का नहीं है, भगवान का बेटा मान लो, औलाद मान लो। जब हम सब भगवान की औलाद हैं एक की, तो धर्म दो कैसे हो? हम एक ग्रुप खास की बात क्यों करें? मुसलमान मुसलमानों के बेनिफिट की बात क्यों करें? हिंदू हिंदुओं के बेनिफिट की बात क्यों करें? ये तो धर्म खिलाफत है, असल धर्म की खिलाफत है। चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान। जब हम किसी खास ग्रुप की बेनिफिट की बात करते हैं, वो धर्म नहीं रहता, धर्म की भावना नहीं रहती। अगर धर्म किसी एक ग्रुप की बात नहीं करता है, तो वो एक यूनिफॉर्म को लेकर चल सकता है क्या? जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी एक यूनिफॉर्म है और आपके साथ जितने लोग हैं, जो हो सकता है आपके अनुयायी हैं, इनकी एक यूनिफॉर्म है। तो क्या ये पर्टिकुलर किसी धर्म को लेके है या कुछ और बात करेंगे? यूनिफॉर्म ये धर्म की नहीं है। जैसे एक टीम है हमारी, वो खेलती है, क्रिकेट खेलती है या फुटबॉल खेलती है, उसके इसलिए यूनिफॉर्म होती है कि जब हम पास लेते हैं हमें पता हो ये हमारा आदमी है, ये दूसरा। इससे ज़्यादा कुछ भी इसकी अहमियत नहीं। तो जहां आप एक तरह की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अपने लोगों को, पराये लोगों को पहचान होनी चाहिए, तो फिर धर्म में यहाँ पे बंटवारा आ सकता है? नहीं, वो जंग के टाइम पे ये डाली थी, जब लड़ाई लड़ी थी, किसी जगह लड़ाई लड़नी पड़ जाए, हमारा कोई मुखालिफ हो, इस धर्म को कोई मिटाना चाहता हो, अगर वो हम पे हमला करे, डिफेंस के लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, हमारी पुलिस भी डिफेंस के लिए लड़ती है। डिफेंसिव जब लड़ाई है, उसमें भी हमें अपने पराये की पहचान तो चाहिए नहीं, बस और कुछ नहीं। या दूसरे के लिए पहचान है कि ये जो है लेवल ऊपर, लेवल समझो इसको, कि इसमें ये प्रोडक्ट है, ये फलां आदमी का, गुरु का प्रोडक्ट है, इसमें उसका शीर्ष है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप अपने आप को किसी धर्म विशेष से, इसको, क्योंकि सब तो इस यूनिफॉर्म को एक धर्म विशेष से जोड़ के ही देखते हैं, यूनिफॉर्म की कोई अहमियत नहीं। तो ऐसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूनिफॉर्म कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो लोग, मुसलमान भी हैं, थे हमारे गुरुओं के साथ रहे, हिंदू भी रहे हैं, संत भी रहे हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं बदली, उनकी विचार बदले हैं। यानी विचारधारा है धर्म, ना के यूनिफॉर्म। शरीर से तो उसका कोई संबंध ही नहीं, धर्म का बॉडी से संबंध नहीं, तो यूनिफॉर्म से क्या हो? मान लीजिए आपकी विचारधारा से बहुत सारे लोग सहमत होते हैं, बहुत सारे लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, कुछ लोग यूनिफॉर्म देख के कट जाते हैं, कुछ लोग आपकी बातें सुन के कट जाते हैं, कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं जो डिफरेंट धर्मों के, जातियों के लोग हो सकते हैं। तो वो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या कहेंगे उनको कि आप इस यूनिफॉर्म में आ जाओ, या आप जैसे हैं वैसे रहो? मुझे और कुछ हमारे नहीं कहना,
मुझे ये कहना कि जो तुम्हारा धर्म एक्चुअली कहता है उसको तो फिर study- तुम्हारा हमारा धर्म डिफरेंट वो डिफरेंट हो, उनके ग्रंथ तो हैं अलग। क्या ये होने चाहिए? नहीं एक मानवता को लेके क्या अलग अलग ग्रंथ होने चाहिए सबके? पढ़े हो, एक जब बात ही एक करते हैं सर, वो उसमें कुरान में भी वही बातें हैं जो हमारे यहाँ है। वो जो आदमी ईमानदारी से खोज करते हैं उन्होंने मान ली, ये तो हो चुका, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो हमारे समझने में है। जो समझने में डिफरेंस पैदा हो गया उन्होंने ग्रुपिंग कर ली, उनकी ग्रुप, या फिर हमें हो जाता है कि हम कुछ एक ग्रुप बना के कहीं राज कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये माया में चला जाता है जब धर्म, माया की। धर्म तो त्याग का नाम है। जब तक त्याग है जब तक धर्म है। जब स्वार्थ आ गया धर्म रहा ही नहीं है। स्वार्थ से बच के रहे तो धर्म का, जो स्वार्थ से नहीं बचा तो धर्म नहीं। मैं कहूँ सारे मेरे पीछे आए तो मेरा स्वार्थ होगा तो कहूँगा, मैं क्यों कहूँगा? मैंने एक मैसेज दिया, जो मानेगा अपने लिए, नहीं मानेगा अपने लिए, मेरा क्या जाएगा उसमें। अब आपने कही कि एक इंडिविजुअल धर्म है, आत्मा को जानना। कोई भी इंसान है जिसने अगर आत्मा को नहीं जाना तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। तो ये आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ पर्टिकुलर लोगों में है या धर्मों में है या ग्रुप में है? कुछ लोग मानते ही नहीं है कि आत्मा है या परमात्मा है, वो तो सुप्रीम पावर को ही मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा भी है, इंडिविजुअल भी है, परमात्मा भी है, देवी देवता भी हैं, सब कुछ है। इनको कैसे आप मैसेज देना चाहेंगे? वो मैसेज वो उनकी तो है, जो नहीं मानते हैं हमारी सेहत पे क्या असर। हम उनको मनाएं, कैसे मनाएं? हमें मनाने की बात नहीं, हमें बताने की बात है, समझाने की बात है। जो समझ के भी नहीं मानेगा, अब सबको पता है कभी चोरी करेंगे जेल जाएंगे, फिर भी लोग करते हैं। कत्ल करेंगे तो सजा खाएंगे, फिर भी करते हैं। ये यहाँ सब कुछ रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। सरकार पे है ना हम पे। हमने मैसेज देना है अच्छाई का, अच्छे आदमी बनने का। तो अगर वो जो सुन लेगा अच्छा बन जाएगा, वो अपने लिए अच्छा है उसके, ये हमारा क्या जाता है? हमारा तो कुछ नहीं नुकसान हो। हमें क्या गिला है उससे? अगर वो हमसे गिला करता है तो करता रहे, हमने तो नुकसान उसका कोई किया नहीं। एक बात है, आत्मा को मानने की बात बहुत लोग करते हैं। आत्मा को मान लो कि आप आत्मा हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप आत्मा को कैसे समझ सकते हैं? एक इंडिविजुअल कैसे समझ सकता है? मैं कैसे समझ सकता हूं? आत्मा को मानने की जरूरत नहीं, आत्मा को खोजने की जरूरत है। वो कैसे? क्या है आत्मा? बॉडी में आत्मा ही है। वो कैसे जानेगा एक इंसान? मैं कैसे जानूंगा बॉडी में आत्मा? ये लंबा प्रोसीजर है। साइंस तो बोलती है कोई आत्मा है ही नहीं। नहीं, साइंस मानती है, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर भी मानते हैं, ये मेरे साथ ही खड़े हैं। साइंस भी मानती है। कैसे मानती है वो आत्मा? सोल है, सोल सब मानते हैं। सोल शब्द कहाँ से है? या सोल को डिफाइन करे साइंस क्या है? हाँ, लेकिन आप जानने की बात करते हैं। तो जानने की बात, या तो वो हमें जान के वो बता दें, समझ के वो बता दें साइंस में से, या हमसे बूझ लें, हमें समझा दें या समझ लें, यही बात है। नहीं, अगर वो नहीं मानते पड़े मत मानो, हमारा क्या जाएगा। आत्मा को जानने का कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड है जो आप सजेस्ट करेंगे? पार्टिकुलर मेथड ग्रंथ, और क्या है मेथड? ग्रंथों में लिखा गया तो है। ग्रंथ पढ़ के लोग पंडित हो जाते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्हें वेद, चारों वेद कंठस्थ हैं। मैं खुद रिकॉर्ड करके लाता हूँ, मैंने रखा हुआ है, वेबसाइट बनाई हुई है, और उनको सारी चीजें रिकॉर्ड, सब कुछ है। पता है, लेकिन आत्मा का क्या उनको ज्ञान है? ऐसा जानेंगे? मैं ये नहीं कहता, उन्होंने पढ़े हैं, गुरबाणी रटी पड़ी है लोगों को। खोजे नहीं, खोजने की बात। फिर वही सवाल है मेरा, खोजना। वो कैसे? अगर मैं भी ग्रंथ में पढ़ लूंगा तो मुझे इसका मतलब आत्मा मिल जाएगी? नहीं, फिर खोजने से। ग्रंथ कहता है कि खोजो, कैसे खोजो, क्या है, क्या होगा, वो आगे सिम्टम है। बहुत कुछ है, अब एक मिनट में तो ये बात नहीं बताई सकती। जितना बताया जा सकता है प्लीज बताइए, क्योंकि आप जो बोल रहा है इसमें वो आत्मा है। जिसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो आत्मा है। जिसे डर लगता है वो आत्मा है। जिसमें लालच पैदा होता है वो आत्मा है।
समझे? जिसे मोहब्बत है होती है वो आत्मा है। तो ढूंढ लो कौन है, तुम्हारे अंदर ही है। तो मन क्या है? मन तो इच्छा जो पैदा होती है ना, आत्मा में इच्छा, ये जब हम आंखों से देखते हैं इच्छा पैदा होती है, उसका नाम मन है। मन कुछ भी नहीं, मन इच्छाओं का एक बंडल है। आत्मा का वो हिस्सा जिसमें से इच्छा पैदा होती है माया की, वो मन। पर मैंने एक और गुरुजी का इंटरव्यू किया था, उनसे भी ये सवाल मैंने किया, तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा तो हमेशा प्योर और शांत है, ना भय है, ना उसको अशांति है, ना उसमें क्रोध है, ना उसमें कुछ भी नहीं है। वो भी हिंदू धर्म से आते हैं। तो अब तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप किसकी बात माने? वो वेद की बात नहीं कह रहे, वो किसी वेद से नीचे सिमृत शास्त्रों की बात कर रहे हैं। मैं वेद की बात कर रहा हूँ, वो शास्त्रों की बात कर रहे हैं। वो नीचे का ज्ञान है इससे। गीता कहती है इस तरह, उन्होंने गीता का उदाहरण दिया था। मुझे पता है गीता पुण्य पाप को मानती भी है, मानती। गीता में इस बात का जवाब नहीं है, व्हाट इज दैट, आत्मा क्या है। आत्मा है, आत्मा अमर है। यहाँ से आगे गीता कुछ बताती ही नहीं, वो बेचारा क्या बताता है। आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं, इससे आगे गीता में बताओ क्या है। अक्सर 3 बातें आती हैं, मन, चित्त और आत्मा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है आम इंसान को। मान चित्त बुद्धि भी है इसमें, ठीक है, हाँ ये भी ठीक बात है, बुद्धि भी है। बुद्धि के बगैर अब उसमें चित्त का क्या रोल है? चित्त का रोल ये है, चित्त और बुद्धि दो नहीं है। चित्त शुद्ध आत्मा जिसे कहते हैं वो चित्त कहते हैं। चित्त शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा जिसे कहते हैं। आदि आत्मा शुद्ध है, कुछ हिस्सा शुद्ध है, कुछ हिस्सा मलिन है। इसका जितना इसमें अज्ञान है वो हिस्सा मलिन है, जितना इसे ज्ञान है आत्मा वो हिस्सा शुद्ध है। जो खाली हिस्सा है ज्ञान से, उसे भरने आए हैं हम, पूर्ण ज्ञान हो लेने। वो ग्रंथों में मिलता है, जिसका भर जाएगा वो जान लेगा। जब तक ये खुद एक नहीं होता उस वक्त तक इसे एक का ज्ञान ही नहीं हो सकता। आपका मैसेज है कि लोगों को ग्रंथों की तरफ जाना चाहिए, गुरुओं की तरफ नहीं। गुरु तो कोई है ही नहीं। मतलब अगर कोई ऐसा है, आप जैसे नहीं, आप बात कर रहे हैं, आपने इस सारी बात, वेद जो है हमारी जो गुरबाणी है, हाँ, उसमें आदमी गुरु हो ही नहीं सकता। वो नहीं मानते गुरु, भले ही सिख मानते हैं गुरु, गलत है। मैंने आदमी गुरु नहीं है। गुरु तो परमेश्वर है। लेकिन गुरु से बड़ा कोई शब्द नहीं है, गुरु से बड़ी कोई पदवी नहीं, ना यहाँ ना वहाँ, लोक परलोक में। तो अगर आदमी गुरु है, उससे तो ऊपर फिर कोई है ही नहीं। पर ऐसा माना जाता है कि गुरु ना कभी पैदा हुआ है ना कभी मरा है। जो पैदा होके मरता है वो गुरु कैसे हो सकता है? पर हिंदू परंपरा तो ऐसे बोलती है। कोई हिंदू बोलती है या नहीं बोलती, कौन बोलती है, ये मैं सिख भी बोलते हैं, मैं क्या करूं। तो आप लेकिन उनका धर्म नहीं ग्रंथ नहीं बोलता। अगर ग्रंथ नहीं बोलता, वो बोलते हैं। हिंदुओं के तो सारे ग्रंथ बोलते हैं। कौन से हिंदुओं का ग्रंथ है? क्या वेद? हाँ, बिना गुरुओं के तो आपको ज्ञान मिल ही नहीं सकता। कोई ऐसा आदमी ले आओ जिसपे ज्ञान हो, मुझे भी चाहिए। तो फिर जिसने आत्मा को जान लिया है, वो फिर क्या स्थिति हुई उसकी? मैं कहता हूं कि जानने वाला आदमी तो ले आए जो गुरु बनता है। जो आदमी प्रूफ नहीं कर सका आज तक, ये बात मैं कैसे मान लूं? आज तक प्रूफ नहीं हुआ कोई गुरु, बताओ कौन सा? क्या प्रूफ हुआ? किसी भी भक्त ने अपने आप को गुरु नहीं कहा, दास कहा है सबने। दास से छोटा शब्द नहीं कोई भाषा में, गुरु से बड़ा नहीं। तो दास गुरु कैसे बन गया? दास तो सेवक है, सेवा करने वाला है। जिसने कुछ नहीं जाना वो गुरु है। कबीर कहते हैं, कबीर जिन कछु जाने नहीं, तिन सुख नींद बेहाए। हम जो बुझा बुझना पूरी परी बुलाए। मेरे घर बुला पड़ गई, मुझे यहाँ खड़े होकर आपको बताना पड़ रहा है, नहीं मैं तो घर बैठता, मुझे क्या जरूरत थी।
या गर्मी में खड़ा होता। इसका क्या मतलब है? भाई मुझे बताना फर्ज है कि मुझे तो पता लग गया, मैं दूसरों को बता दूं किसी को। तो वही तो, उसी को तो हम जो आम इंसान है गुरु मानता है। हम क्यों आपके आगे मैं पीछे कहता हूँ क्यों चलते गलत हैं? मानते हो तो मैं गुरु नहीं हूँ। आप गुरु नहीं हैं। नहीं है, गुरु आदमी हो ही नहीं सकता। जब मेरी भी नहीं मानोगे फिर मुझे क्या मानते हो? जब मेरी बात नहीं मानते मुझे गुरु कैसे मान रहे हो तुम? नहीं, आपकी बात जो आपको फॉलो करेगा आपको मानेगा। फॉलो काम गुरु नानक तो अपने आप को दास कहता है, हम कहते हैं गुरु है, मानते कहाँ? हाँ हाँ, जब गुरबाणी में गुरु नानक अपने आप को दास मानता है, गोविंद सिंह दास मानता है, कबीर दास मानता है, रविदास दास मानता है, हम उनको गुरु कह रहे हैं, मानते कहाँ है उसकी? हम तो अपने बनाते हैं लोगों को। तो कुछ गुरु तो 6-6 7-7 करोड़ लेके बैठे हुए हैं चेले। वो बात अलग है, वो गवर्नमेंट देखेगी बात। ये अपराध है, अपराध है, धार्मिक अपराध है। ऐसा क्या है उनके पास? है? अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके पास क्यों पड़े रहते हैं? आज भी लोग जेल में हैं, उसके बाद भी लोग 6-6 7-7 करोड़ ये लोग। जो देखो, आर्थिक अपराध, आर्थिक ब्लैकमेलिंग अपराध है। हाँ, मैंने यूएन वहां भी कहा था पार्लियामेंट में कि धार्मिक ब्लैकमेलिंग जब तक अपराध नहीं होगा ये ढोंग नहीं जाएगा। जो धर्म के नाम पे ब्लैकमेलिंग है इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। सब मान जाएंगे मैं गुरु नहीं, सब बोर्ड उतर जाएंगे। आप जो फील्ड में उतरे हैं उसके पीछे क्या मकसद है? तो पीछे मतलब एक मैसेज है। हाँ, आज तक मुझे पता है हाँ, कोई आदमी नहीं है जो मतलब है रियल धर्म को दुनिया के सामने रखे। जो मैंने व्याख्या की है गुरबाणी की, वो हिंदू भी उसे कहते हैं ठीक है, मुसलमान भी कहते हैं ठीक है, ईसाई भी कहते हैं ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है। वो जो सिख और जो दूसरी व्याख्या होती है उसमें सिख ही नहीं मानते आपस में, वो कहते हैं ये ठीक नहीं, वो कहते हैं वो ठीक। हिंदुओं की हिंदू नहीं मानते, मुसलमानों की मुसलमान नहीं मानते, तो फिर कौन सी ठीक हुई? या तो गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट में लगा दे केस, वहां साबित कर देंगे और क्या करेंगे, या कोई बढ़ा दे पैनल जजों का, तो उसमें पता लग जाएगा कौन गुरु है कौन नहीं है। मेन मकसद क्या है आपकी लाइफ का अब आगे? मेरा कुछ भी मेन मकसद नहीं, मैंने बताना था बता दिया। इंटरनेट पे 4000 घंटे से ऊपर की मेरी कथा है, ढूंढते रहेंगे। बिल्कुल। जो धर्म था प्रचार किया वो सब रद्द हो गया। हाँ। और जो हमारा SGPC है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हाँ। उन्होंने मान लिया हाँ, कि जो हमने आज तक प्रचार किया वो गलत, और पेपर में आया हुआ है। जनवरी 11 इसी 2018 में, फरवरी में फिर 18 में उन्होंने कहा कि अब हम आनंदपुर साहब की जो विचारधारा है, जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसे को दी थी, उसको आगे रख के प्रचार करेंगे। इसका मतलब है वो विचारधारा और है जिसका आज तक प्रचार हुआ है, उसमें से अतवाद पैदा हुआ, पहली विचारधारा में उसमें से कट्टरवाद पैदा हुआ, उसने नफरत पैदा की है सिखों में और सिखों के खिलाफ। जब मेरे में नफरत है तुम्हारे अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी। बीज तो मेरे अंदर है ना नफरत का, तुम्हारे अंदर उसका साया पड़ जाएगा, तुम्हारे अंदर भी पैदा हो जाएगी। अगर आपके अंदर है तो दूसरों के अंदर पैदा हो जाएगी। ये जो आपने संस्था स्थापित करी है जिसकी अभी बात कर रहे थे, वो उसका क्या मकसद है? कोई संस्था मैंने स्थापित नहीं करी, मैंने खोज करी है अपने लेवल पे। हाँ। इन्हें कोई भूख सी प्यासी है, जुड़ गए। संस्था कैसी है ये? आप भी जुड़ जाओ, सारी दुनिया जुड़ जाओ, ये संस्था क्या है? अगर कबीर ने कोई संस्था स्थापित करी थी, वैसे ही मेरी है। मेरा कोई कार्ड दिखाओ, कहाँ रजिस्ट्रेशन मेरी नहीं, पैड मेरी नहीं, कहीं रिकॉर्ड मेरा नहीं, सिर्फ मैंने वो कथा पाई है, डाल दी। वो वाणी कबीर किया, गुरु नानक किया, यही पाई डाली है ना। दसम पातशाह किया, जो भ्रम था उसे दूर किया। जो विद्वानों ने वो गलत इंटरप्रिटेशन करी थी वाणी की, उसको मैंने दुरुस्त किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। पर लोग तो भेड़ों की तरह
मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कोई जागता है, उसके पीछे भेड़ों की तरह पीछे पड़ जाते हैं और एक धीरे धीरे जाके एक बहुत बड़ा सा संगठन खड़ा हो जाता है। क्या फ्यूचर में ऐसा संगठन करने का कोई विचार? नहीं, ये मीडिया काहे के लिए, गवर्नमेंट ने क्यों बढ़ाया मीडिया अगर रोकती है? मीडिया कैसे रोकेगी? मीडिया तो सिर्फ गवर्नमेंट अवेयर कर रोके। सकती है, अवेयर कर सकती है, गवर्नमेंट नहीं रोक सकती क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता है। कैसे रोकेगी? धार्मिक लोकतंत्र है हमारा। अगर अगर ये बात है जो बाद में गई, हाँ। क्योंकि वोटों में जरूरत है, ये कमजोरी है हमारी। जो कमजोरी है ना, मेरी सेल्फ खुदगर्जी, ये धर्म को बिगाड़ती है। अगर सरकार में खुदगर्जी है तो धर्म ऐसा ही रहेगा, डुप्लीकेट। इस हमारा डुप्लीकेट धर्म की फेवर में सरकार है, तो फिर अच्छाई की बात तुम कैसे कर रहे हो? टेररिज्म का हल कैसे हो जाएगा? इसका मतलब टेररिज्म तो खुद सरकार पैदा करती है। वो ऐसे धर्मों पे बैन नहीं लगाती है कि मेरे वोट खींच जाएंगे, तो फिर हम क्या करें? क्यों करें हम तो मैसेज देना था। ये पर्सनल बात है, किसी की धर्म संस्थागत बात ये नहीं होती है। जिसे फायदा उठाना है अपने जन्म में उठाओ, जन्म पदार्थ मिला है, इसका लाभ उठाना है उठाए, नहीं उठाना ना उठाए, मेरा क्या जाता है। एक टीचर है, स्कूल में कॉलेज में लेक्चर देता है, कोई सुने कोई ना सुने, कोई पढ़े कोई ना पढ़े, उसकी सेहत पे क्या असर है? आज हो क्या रहा है, मैंने मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, पर मैंने देखा है कि जैसे आपने बात सबसे ज़्यादा आप गुरुओं की बात करते थे, कबीर साहब की तरफ अभी आपने जितनी बात की, कबीर साहब की किसी भी टाइप की ना तो कोई यूनिफॉर्म थी, ना मंदिर था, ऐसा सुना है, मेरा कोई अनुभव नहीं है। ना उन्होंने पर्टिकुलर कोई एक वो चलाया, क्या बोलते हैं, संगठन चलाया। बिल्कुल। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो विद्वानगण हैं वो हूबहू वैसे ही सारी बीजक उन्होंने रटा हुआ है, सारे दोहे रटे हुए हैं, बात बात में वो एग्जाम्पल देके उनकी बात करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म, संगठन, आश्रम अपने बना रहे हैं, अपने चेले बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये कौन जानेगा इस बात को? ऐसा ही क्या आपके साथ भी है? क्योंकि मैं बहुत ये पब्लिक को चाहिए, उन्हें कहना कि सच्चाई हमें चाहिए। पब्लिक को तो पता ही नहीं है ना सच्चाई। पता वहाँ क्या करने जाते हैं, गुरु पे क्या लेने जाते हैं? अगर पब्लिक को पता हो गुरु पे क्यों जाए? अगर गुरु पे जाके भी सच्चाई नहीं उनसे पूछते तो ऐसी पब्लिक के लिए मैं क्यों परेशान हूँ? अभी मैंने कहा पब्लिक भेड़ है, भेड़ चाल होती है ना, एक जाएगा, आपके 4 हैं तो 6 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 50 होंगे, लाख होंगे, विदेशी भी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, जो भेड़ हैं 2-4 जन्म में फिर आगे जाके हो जाएंगे। इंसान के जन्म में तो है नहीं ना, भेड़ ही तो है ना। जब इंसान के जन्म आएंगे ना बुद्धि में, फिर बूझ लेंगे अब चलो दो, ऐसे कोई बात नहीं। तो मेरा जो सवाल ये था कि कबीर साहब का कोई पहचान नहीं थी अपनी, उनकी पहचान उनका अपना ज्ञान ही था सब कुछ। तो आज हमें किसी उनको पहचानने के लिए या लोगों को प्रचार करने के लिए हमें किसी एक पहचान की जरूरत क्यों पड़ती है? पहचान की जरूरत हमें नहीं पड़ती, हमें ज्ञान की जरूरत पड़नी चाहिए। ज्ञान से पहचान होती है, बॉडी से पहचान नहीं होती, देख से पहचान नहीं होती। ज्ञान को टेस्ट कौन करे? कौन करेगा? कबीर की बाणी ही टेस्ट कर देती है, लेकिन वो टेस्ट करने वाला वो हमें जैसे वो कबीर की बाणी में पहली तो बात यह है, कबीर का जो बीचक है सारा कबीर ने रद्द कर दिया। आप जो गुरबाणी में है, पहले कबीर ने बहुत बड़ा बीचक रचा ग्रंथ, फिर वो मगहर जब गया है उसके बाद की जो बाणी है वो पक्की है गुरु ग्रंथ साहब में, बाकी नहीं है। ये सबको लेके जब चलते हैं तभी डूबते हैं।